मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैंने चैट जीपीटी से टेररिज्म पॉलिटिक्स इन बातचीत की है। आइए देखते हैं चैट जीपीटी क्या सब दिखाता है। भारत की नेशनल सिक्योरिटी का डिबेट सिर्फ टेररिज्म तक लिमिटेड नहीं है। यह पॉलिटिक्स, पब्लिक परसेप्शन और हिस्ट्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें इमोशन से हटकर फैक्ट्स और पैटर्न देखने होंगे। 1998 से 1999 के बाद जब भारत न्यूक्लियर पावर बना, तब थ्रेट्स का नेचर परमानेंटली बदल गया। डायरेक्ट वॉर रिस्की हो गए और टेररिज्म एक प्रॉक्सी वॉर टूल बन गया, खासकर वेस्टर्न बॉर्डर से। तब से हर इंडियन गवर्नमेंट को टेररिज्म को हैंडल करना पड़ा, इंटरनेशनल प्रेशर और न्यूक्लियर एस्केलेशन के रिस्क के साथ। इस नैरेशन में हम समझेंगे अलग अलग सरकारों का रिस्पॉन्स, पब्लिक परसेप्शन क्यों बदला और वोट बैंक पॉलिटिक्स का सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ा। टेररिज्म और पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस। टेररिज्म सिर्फ एक सिक्योरिटी इश्यू नहीं होता, यह एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इश्यू भी होता है। जब कोई बड़ा टेरर अटैक होता है तो पब्लिक लीडर्स से 3 चीजें एक्सपेक्ट करती है। 1. दुश्मन का क्लियर नाम दो, मॉरल क्लैरिटी। 3. विजिबल एक्शन। अगर ये तीनों चीजें नहीं दिखती तो ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, चाहे गवर्नमेंट बैकग्राउंड में काम ही क्यों ना कर रही हो। वोट बैंक पॉलिटिक्स और सॉफ्ट लैंग्वेज। इंडियन पॉलिटिक्स में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने से इसलिए बचते हैं क्योंकि कुछ वोटर ग्रुप्स एलियनेट हो सकते हैं। कम्युनल का लेबल लगने का डर होता है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। कुछ पार्टियों को लगता है कि इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज गलत तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता। इस ट्रेजेडी को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये बातें लीगली और मॉरली सही होती हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग पब्लिक इमोशन से मैच नहीं करती। यहीं से सॉफ्टनेस का परसेप्शन बनता है। नैरेटिव फ्रेमिंग का रोल। नैरेटिव फ्रेमिंग का पब्लिक ट्रस्ट पर बहुत बड़ा असर होता है। कभी कभी टेररिज्म को इस तरह फ्रेम किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम, ग्लोबल फिनोमिना। बिना स्पॉन्सर का नाम लिए जब पाकिस्तान का रोल क्लियरली हाईलाइट नहीं होता तो लोगों को लगता है कि सच्चाई डाइल्यूट हो रही है। इसीलिए कई बार नैरेटिव पॉलिसी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बीजेपी सरकार 1999 से 2004। वाजपेयी युग। 1999 में कारगिल वॉर ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को टेस्ट किया। पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने एलओसी क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में पोजीशन ली। भारत का रिस्पॉन्स, फुल मिलिट्री एक्शन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ। भारत ने मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन किया और क्लियर सिग्नल दिया कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है। यह पीरियड एक फर्म बट कॉशियस डॉक्ट्रिन को दिखाता है। कांग्रेस सरकार 2004 से 2014। यूपीए युग। यह दशक भारत के लिए सबसे मुश्किल रहा। मेजर अटैक्स हुए। दिल्ली ब्लास्ट्स, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट्स, जयपुर और अहमदाबाद ब्लास्ट्स। 26 नवंबर मुंबई अटैक्स। 26 नवंबर एक नेशनल शॉक था। सिविलियंस, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस सब टारगेट हुए। सरकार का फोकस था इंटरनेशनल प्रेशर बनाना, पाकिस्तान को एविडेंस देना। इंटरनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। एनआईए का गठन, कोस्टल सिक्योरिटी अपग्रेड, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बेहतर किया गया, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं हुआ। पब्लिक को लगा अटैक्स बार बार हो रहे हैं, पनिशमेंट विजिबल नहीं है। यहीं से कॉन्फिडेंस गैप शुरू हुआ। सॉफ्ट इमेज क्यों बनी? सॉफ्ट इमेज सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं बनी, इसके पीछे कारण थे। बार बार टेरर अटैक्स, कुछ लीडर्स के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, ज्यादा रेस्टोरेंट पर जोर, वीक नैरेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम हुआ लेकिन इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं बन पाया। बीजेपी सरकार 2014 से वर्तमान 2014 के बाद सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्लियरली बदल गई। इंसिडेंट्स फिर भी हुए। पठानकोट, उरी, पुलवामा, रियासी पिलग्रिम बस अटैक, लेकिन रिस्पॉन्स पूरी तरह अलग था। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। क्लियर मैसेज दिया गया, टेरर अटैक का कॉस्ट होगा, बॉर्डर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। साथ ही आर्टिकल 370 हटाया गया। टेरर फंडिंग नेटवर्क्स को टारगेट किया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस स्ट्रांग हुए। इसके बाद मेट्रो सिटीज में लार्ज स्केल टेरर अटैक्स नहीं हुए। टेररिज्म ज्यादातर जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड रहा। डिटरेंस बनाम रेस्टोरेंट, यहीं पर मेन डिफरेंस दिखता है। कांग्रेस मॉडल, डिप्लोमेसी,
फर्स्ट एस्केलेशन अवॉइड करना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बीजेपी मॉडल। विजिबल रिटेलिएशन, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस को पॉलिटिकल सपोर्ट, दोनों अप्रोच पैट्रियोटिक हैं। डिफरेंस सिर्फ आइडियोलॉजी का है। लेफ्ट बनाम राइट सिक्योरिटी थिंकिंग, लेफ्ट और सेंटर लेफ्ट आइडियोलॉजी। डी एस्केलेशन सिविल लिबर्टीज, रूट कॉजेस पर फोकस, राइट विंग आइडियोलॉजी। डिटरेंस नेशनल प्राइड, क्लियर एनिमी आइडेंटिफिकेशन। दशकों के टेरर के बाद इंडिया के वोटर्स डिटरेंस को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस, कोई भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी टेररिज्म सपोर्ट नहीं करती। टेररिज्म किसी रिलीजन का इश्यू नहीं है। डिफरेंस सिर्फ रिस्पॉन्स स्टाइल, कम्युनिकेशन, टाइमिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोफेशनली काम करती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है कितना फास्ट, कितना विजिबल, कैसे कम्युनिकेट करना है। कंक्लूजन, भारत का वर्स्ट टेरर फेज तब आया जब टेररिज्म को मैनेज किया गया, डिटर नहीं किया गया। डिटरेंस ने पब्लिक कॉन्फिडेंस वापस लाया, हालांकि थ्रेट्स आज भी मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, क्लियर पॉलिटिकल विल, रिस्पॉन्सिबल भाषा। नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी लेफ्ट या राइट का इश्यू नहीं है, यह क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी का इश्यू है। बस मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं